So in previous class we have already studied about the state legislative election in Haryana for the year 1987. Now let's continue. Once the election result were announced, the sitting chief minister resigned. ठीक है, एक बार जब वहाँ के इलेक्शन अनाउंस हो गए उसके बाद क्या हुआ, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर मतलब उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो प्रोसेस यही होता है कि जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रिज़ाइन करते हैं, यानी कि नई सरकार को बनने का मौका दिया जाता है। ठीक है, the newly elected members of legislative assembly of लोक दल choose देवी लाल as their leader। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स जीत कर आते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स जीतते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म MLAs। क्या कहा जाता है, MLAs। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा MLAs जो हैं वो लोकदल के जीत के गए हैं, तो इसीलिए वो देवी लाल को अपना लीडर चुनते हैं। द गवर्नर इन्वाइटेड देवी लाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर जो है वो देवी लाल को नया चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि रूल यही है कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेंबर्स जीत के जाते हैं उसका जो लीडर होता है वही चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। As soon as he became the chief minister, his government issues a government order waiving the outstanding loans of small farmers। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद उनकी सरकार सबसे पहला काम क्या करती है कि जो लोन है स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चर लेबर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के, उस लोन को माफ़ कर देती है, यानी कि जितना भी इन लोगों का बचा हुआ लोन है उस लोन को माफ़ कर दिया जाता है। हीज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। देवी लाल की पार्टी लोक दल अगले 4 सालों तक जो है वो हरियाणा पे रूल करती है। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। अगले इलेक्शन कब हुए, 1991 में हुए। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस समय इनकी पार्टी को, लोक दल को, लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म दी गवर्नमेंट। और क्या होता है, कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है और सरकार बनाती है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि सरकार कैसे बनी, चीफ मिनिस्टर वो कैसे बनते हैं, क्या वो अपने प्रॉमिसेस पूरे करते हैं, हाँ उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो पूरे करते हैं। लेकिन वो 4 सालों तक रूल करने के दौरान वो जनता के बीच में कुछ जनता को इम्प्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं 1991 में, तो उस इलेक्शन में वो हार जाते हैं और कांग्रेस पार्टी जीतती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में यहाँ पे पता चलता है कि सारी पावर्स जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। जनता ही डिसाइड करती है कि उसने किसको पावर देनी है। अगर उसे लगता है 5 सालों में कि ये काम अच्छा कर रहे तो अगले बार भी उसको ही पावर देती है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है तो उनको पावर ना देके दूसरे को मौका देती है काम करने का, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है, क्या ज़रूरत है इलेक्शन करवाने की। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पर इलेक्शन रेगुलरली होते हैं। रेगुलरली मतलब जैसे इंडिया के एग्जांपल है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। पहले भी हो सकते हैं लेकिन 5 साल के बाद होने ही होने हैं। देर आर मोर देन 100 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज़ देयर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव को चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज़ दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। बल्कि हमने यहाँ तक पढ़ा है कि कई देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, जस्ट लाइक द केस ऑफ चाइना, है ना, वहाँ पे फिर भी इलेक्शन होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अब हम कुछ समय के लिए एक ऐसी डेमोक्रेसी के बारे में इमेजिन करेंगे जहाँ पर इलेक्शन नहीं होते। अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। ऐसी ही जगह पर
इलेक्शन नहीं होते जहाँ पर सभी लोग बैठकर रोज़मर्रा के पॉलिसीज़ बनाने के लिए डिस्कशन कर सके, कानून बना सके। बट वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर 1 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। लेकिन हम चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो बहुत बड़े बड़े देश होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि वाली सिचुएशन फेल हो गई है। Because it is not possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters, क्योंकि हर किसी के पास वो टाइम और वो नॉलेज नहीं होती कि वो डिसीज़न ले सके, है ना। अब हम सब वर्किंग है, मदर फादर भी आजकल सबके वर्किंग होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मदर फादर वर्किंग, उन्हें ऑफिस जाना होता है। अगर ऐसे समय मीटिंग होगी तो वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे और रोज़ तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही साथ हर किसी को वो नॉलेज भी नहीं होती कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए मोस्टली जो डेमोक्रेसीज होती हैं इसमें लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही जो है पावर उनको देकर तो रूल करते हैं। मतलब रूल हमारा ही होता है बट हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दी होती है। इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन, क्या बिना इलेक्शन के अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों को चुनने का कोई तरीका है। लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। अब एक और प्लेस का इमेजिन करना है। मान लीजिए एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी एज, उम्र और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर चुना जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी एजुकेशन और नॉलेज के हिसाब से चुना जाएगा। क्या हम किसी की नॉलेज को काउंट कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती हूँ या इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा, इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो खड़ा हो जाता है कि मेरे पास भी इतनी नॉलेज है। क्या हम नॉलेज को तोल सकते हैं। नहीं तोल सकते, है ना। हम किसी की नॉलेज को, एजुकेशन को तोल सकते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा वो कम पढ़ा लिखा है, बट हम किसी की नॉलेज को नहीं तोल सकते। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। पहले तो यही डिसाइड करने में कन्फ्यूजन रहेगा कि ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है, ज़्यादा नॉलेजेबल कौन है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टी, मतलब मान लो चलो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर्ड इलेक्शन। अगर ऐसी जगह है जहाँ पर हम नॉलेज या उम्र या उसके एजुकेशन के हिसाब से बिना लड़ाई झगड़े के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं तो वो परफेक्ट प्लेस है। ऐसे प्लेस में इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट क्या ऐसा प्लेस पॉसिबल है। इज़ दैट प्लेस इज़ पॉसिबल इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या ऐसा प्लेस पॉसिबल है कहीं पर भी। नो, ये प्लेस पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि रेसिडेंशियल वेलफेयर कमेटी के इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं ना। तो क्या वो इलेक्शन ऐसे नहीं हो जाते कि ये तो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं या इनके पास ज़्यादा नॉलेज है, इनको चुन लिया जाता है, इनको चुन लेते हैं। नहीं होते, वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं, वोट डाले जाते हैं, होता है ना। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि बिना लड़ाई झगड़े के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जा सके। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी। क्या हम ऐसी जगह को डेमोक्रेटिक कहेंगे। नो। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉट। मान लो हम 100 लोगों ने मिलकर इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, लेकिन बाकी 1000 लोग इसको पसंद नहीं करते, वो उसको नहीं बनाना चाहते, तो ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। How do we ensure that these representative rule as per the wishes of the people? How do we make sure that those who the people don't like do not remain their representative? This require mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. इसीलिए इलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें पसंद है या नहीं, वो हमारे लिए काम कर, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्यों। अगर हम ये मान के चलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव क्यों काम करते हैं, क्योंकि वो हमसे कुछ प्रॉमिसेस करते हैं। अगर वो उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करते तो उनको डर होता है कि हमारे नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं चुनेंगे, है ना। वो डर से तो काम करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें उनकी एज, उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने लग गए तो वो डर से काम करना बंद कर देते हैं। That is why election are very necessary in a democracy. This mechanism is called election.
Therefore, election are considered essential in our times for any representative democracy. किसी भी representative democracy में इसीलिए elections का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. In an election, the voters make many choices. Election में voter के सामने बहुत सारी choice होती है. First is they can choose who will make laws for them, कि वो चुनते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा. बहुत सारे लोगों में चुनते हैं कि ये मेरे लिए कानून बनाएगा. They can choose who will form the government. वो चुनते हैं कि कौन सरकार बनाएगा. एंड टेक मेजर डिसीजन, कौन बड़े बड़े डिसीजन लेगा उनके लिए. एंड एट लास्ट दे चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ. साथ ही साथ वो उस पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं जिस पर वो विश्वास रखते हैं और ये विश्वास करते हैं कि ये पार्टी जो है सरकार को कानून बनाने के लिए सही तरह से गाइड करेगी. तो इलेक्शन में हमारे पास चॉइस होती है जो चॉइस कैंडिडेट के सिलेक्शन में नहीं होती. ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और कम से कम अगर मैं किसी को चुन रही हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने हमारे लिए काम नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे चुना. मेरे पास ये पावर है कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको ना चुनूँ अगर वो सही से काम नहीं करता.